होगा वफाकी काबीना के फ़ैसले के नतीजे में। ये काफ़ी अच्छा बड़ा पैकेज है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं कि मुख्तलिफ़ जो हमारे होते हैं ग्रेड्स, उनको मद्देनज़र रख के ये तकरीबन 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की मालियत का लमसम पैकेज है। और इसके अलावा इस रकम के अलावा इसमें 100% पेंशन उस मुद्दत तक कि जब वफ़ात हुई, घर का अगर सरकारी घर है तो उसका कायम रहना, बच्चों की फ्री एजुकेशन, प्लॉट के सिलसिले में कुछ मदद, और अगर कोई हलाक होने वाले शख्स की कोई औलाद है जो कि नौकरी करने के काबिल है तो उसको नौकरी बराह रास्त दी जा सकेगी, हेल्थ केयर ख़ानदान को दी जा सकेगी, और बेनोवलेंट फ़ंड जो है वो मैसर किया जाएगा। तो ये 8 इसके मुख्तलिफ़ हैं इसके एलिमेंट्स, अनासर कि जिनके ऊपर ये पैकेज मुश्तमिल है। तो इसमें बुनियादी तौर पे इसका दायरा कार वसी करके इसको हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी हलाकत अगर कोरोना वायरस के मरीज़ों को देखते हुए हो तो उनको हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि उनको ये मैसर होगा। इसका इतलाक़ जो है जी वो तो होगा वफाकी सतह पे, मतलब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पे, लेकिन इसका दायरा कार हम वसी कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की टेरिटरीज़ पे भी उनकी हुकूमतों के साथ मिल के इसके बारे में यकसां पैकेज जो है वहाँ भी उसका नफाज होगा। तो ये एक जेस्चर है, ये एक एहसास है हुकूमत का, वज़ीर आज़म साहब का, वफाकी काबीना का अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा मुतफ़क्किर भी हैं और बड़े कमिटेड भी हैं कि हमने उनकी हिफाजत और उनकी सपोर्ट के लिए हर वो काम करना है कि जिससे ये मुमकिन हो सके। इसी सिलसिले में जी कल मेरी तमाम सूबाई वज़राए सेहत जो हैं उनके साथ एक बड़ी तवील वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई, और आज जो है वो मैंने जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है PMA, इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है इनके साथ भी बड़ी सैर हासिल डिस्कशन की। मौजू वज़रा के साथ भी और PMA के साथ भी बात करने का एक ही था, और वो ये था कि हम किस तरह अपनी कोशिशों को ज़्यादा मरबूत बना सकें और ज़्यादा उनको मजबूत बना सकें कि जो हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए पाकिस्तान में कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में इसका जो लुब-ए-लबाब है इन तवील गुफ्तगू जो हुई तमाम वज़राए सेहत के साथ और PMA के साथ, वो ये है कि हमें एक कौमी सतह पे एक यकसानियत के साथ तमाम सूबों को मिल के अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनकी प्रोटेक्शन यानी कि उनकी सेफ्टी और उनकी हिफाजत और उनकी सपोर्ट के लिए मिलजुल के काम करना है। इस पे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है। और इस हवाले से एक कौमी प्रोग्राम तश्कील दिया जा रहा है जिसकी तफसीलात अगले चंद दिनों में सामने आ जाएंगी। और ये जो ऑलरेडी हमारी सूबाई हुकूमतें अपने अपने सूबों में काम करने वाले जो हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, उनके लिए जो काम कर रही हैं उसी के ऊपर इसकी तामीर होगी, लेकिन एक यकसानियत उसमें लाई जाएगी और एक भरपूर तरीके से मुहिम चलाई जाएगी कि जिसके तहत अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके साथ खड़े हो सकें, सॉलिडेरिटी शो करें, उनकी हिफाजत कर सकें और उनको सपोर्ट दे सकें। इस हवाले से दो चीज़ें बड़ी अहम हैं बतानी मज़ीद। एक ये कि इस हवाले से ये भी इत्तफ़ाक़ हुआ कि हमें कौमी गाइडलाइंस जो हैं वो बनानी हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का सामान जो इस्तेमाल करते हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स,
उसके हवाले से वो इस वक्त एग्ज़िस्ट करती हैं सूबाई सतह पे भी, वफाकी सतह पे भी, लेकिन तय ये पाया कि उनको मिला के एक गाइडलाइन बना ली जाए जो कि यकसा तौर पे जिसका नफाज हो और जिससे रहनुमाई ली जा सके हर सतह पे पाकिस्तान में। और दूसरे ये कि ज़ाहिर है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए या उनकी हिफाजत के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की दस्तियाबी ज़रूरी है। तो इस हवाले से NDMA ने जो एक नया निज़ाम वज़अ किया हुआ है कि जिसके तहत तमाम हस्पतालों में बराह रास्त अब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट फ़राहम किया जा रहा है, तो ये सिस्टम जो है इससे कम से कम दस्तियाबी के जो मसले हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। लेकिन एक मसला जो रहता है वो ये कि जो चीज़ें दस्तियाब की जा रही हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जाए। तो इस हवाले से ट्रेनिंग्स का सिलसिला जो कि कौमी प्रोग्राम का हिस्सा होगा वगैरह वगैरह। तो बताना ये मकसूद था कि हुकूमत की तरजीहात में कोविड-19 के हवाले से किस कदर ज़्यादा अहमियत है अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, और हम उनके लिए वो सब कुछ करेंगे इंशाअल्लाह जो कि एक हुकूमत को करना चाहिए। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कोविड-19 के हवाले से। आलमी सतह पे अब ये 3 मिलियन से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, जिसका मतलब है तकरीबन 30 लाख केसेस। जो आलमी सतह पे डेथ्स हैं वो 2,12,000 से ज़ायद हो गई हैं, और जो रिकवर हो चुके हैं लोग उनकी तादाद 9,30,000 से ज़ायद हो चुकी है। पाकिस्तान में जो टोटल तादाद है वो 14,080 के करीब हो गई है, और पिछले 24 घंटों में 751 नए जो कंफर्म्ड पेशेंट्स हैं उनका इजाफ़ा हुआ है। अब तक पाकिस्तान में 1,57,000 से ज़ायद टेस्ट हो चुके हैं, और जो पिछले 24 घंटे में 751 केसेस आए उनका जो ब्रेक डाउन है जी वो कुछ इस तरह से है कि सबसे ज़्यादा सिंध में आए 341, उसके बाद पंजाब में 194, KP में 120, इस्लामाबाद में 16, GB में 2, बलूचिस्तान में 72 और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 6। 3,000 से ज़ायद अब लोग मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में रिकवर भी कर चुके हैं। और इसमें साथ साथ ये भी बताता चलूँ जी कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 20 डेथ्स की रिपोर्ट हुई हमें। ये अब तक के नंबर्स में हाईएस्ट नंबर है, लेकिन इसको एक ब्रॉडर तनाजुर में भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में हमारा जो तकरीबन औसत जो डेथ्स हो रही हैं पाकिस्तान में वो तकरीबन स्टेबल हैं, और वो तकरीबन 16-17 के करीब जो डेथ्स हैं वो डेली रिपोर्ट हो रही है। तो उसमें कोई बड़ा इजाफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ। तो डेथ्स का जो डेटा होता है वो सबसे मुस्तनद डेटा होता है, उसकी बुनियाद वो आपको ये बताता है कि इस वक्त पाकिस्तान में आउटब्रेक की क्या सूरत हाल है, और उसको बुनियाद बना के आप दूसरे फ़ैसले कर सकते हैं। तो एक लिहाज से ये बात तो लोगों की अमवात की है, लेकिन एक लिहाज से इसमें जो एक अच्छा पहलू है वो ये है कि पिछले 2 हफ्ते से तकरीबन एक ही सतह पे डेथ्स जो हैं पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रही हैं। अल्लाह करे कि ये इससे कम अब होनी शुरू हो जाएं। तो नाजरीन, ये आपके लिए आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट थी। इस वक्त हमें पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ और वो तमाम एहतियातें सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जो हम आपको बताते रहे हैं उन पे अमल किया जाए। रमज़ान में ख़ास तौर पे देखा ये जा रहा है कि अफ्तारी से पहले फिर उसी तरह का रश बहुत सारी जगहों पे हो जाता है। बहुत सारी मसाजिद जो हैं वो अपने SOPs के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल नहीं कर रही। तो ये हमारे अपने हाथ में है जी।
अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो बीमारी कम फैलेगी और हमारी बचत जल्दी हो जाएगी, लॉकडाउन जल्दी उतर जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो फिर आने वाले वक्त में हमें मज़ीद लॉकडाउन भी करना पड़ सकता है। तो ये जो जिनको हम कहते हैं प्रिवेंटेबल डिजीज़ या प्रिकॉशंस, ये हमारे अपने हाथ में होती हैं। अपना ख्याल रखिए, और अपना जब आप ख्याल रखेंगे जिसका मतलब यह है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज जगह पे रखें और लोगों से दूर रहें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो बिला वास्ता आप दूसरे लोगों को भी महफूज हफाजत दे रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।